मतलब क्यों? आई कैन सी यू। हाँ तो वो पीछे छुपे हुए ये दो चेयर्स वाले थे ना। कहना क्या चाह रही है? कहाँ पीछे छुपे हो? कैसे छुपे हो? छुपे हुए हो अभी? आई कैन सी यू डायरेक्टली। कॉन्टैक्ट। ओके देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या था, जहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है वो रूल्स बता दिए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, करके नहीं लेके आए हो, नेक्स्ट में कर लेना जिसने नहीं किया। अगर मुझे फिर भी नहीं मिले तो मैं बड़ी वाली गंदी वाली पिटाई करूँगी, ठीक है। अभी हम करेंगे सिंपल ट्रांसलेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस दूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंसेस को जो है वो हम ट्रांसलेट करेंगे। पहले एक दो सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, जस्ट राइट द हिंदी सेंटेंस, ट्रांसलेशन डिस्कशन होगा, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस आपके पास में है, उसकी बहन गीत, उसकी बहन गीत गाती है। हाँ जी, गीत, उसकी बहन गीत गाती है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ही होगा ना। ठीक है, अब देखो डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश के लिए एक लाइन छोड़ देना, जस्ट राइट हिंदी हिंदी। उसकी बहन गीत गाती है, गाती है क्या बताया था? ता ते ती, क्या बताया था? आखिर में ती आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास क्या है? सॉरी, प्रेजेंट डेफिनेट है आपके पास। अब ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेजेंट डेफिनेट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आता है एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आता है एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या आएगा? एस ई एस आता है। और अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब एज इट इज आती है, राइट? यही होता है आपके पास में। अब सबसे पहले मुझे इसमें बताइए, सब्जेक्ट उसकी बहन गीत गाती है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसकी बहन, गीत इज ऑब्जेक्ट, उसकी बहन क्या है आपके पास में? सब्जेक्ट है। उसकी बहन क्या है? सब्जेक्ट है आपके पास में। और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है आपके पास में? सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब के साथ में क्या आएगा? एस या ई एस आएगा। क्या आएगा? एस या ई एस आएगा। और वर्ब क्या है यहाँ पे? गाती, गाना जो है वो आपके पास में वर्ब है। वर्ब क्या होता है? जो काम किया जा रहा है। वर्ब क्या होता है आपके पास में? जो काम किया जा रहा है आपके पास में। तो काम हो रहा है गाना गाने का, तो वर्ब क्या है आपके पास में? गाती है। गाने को क्या कहेंगे? सिंग। और क्योंकि आपके पास वर्ब के यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी? एस ई एस जुड़ जाएगा, मतलब एस जुड़ेगा या ई एस जुड़ेगा? एस, तो क्या हो जाएगा? सिंग्स। क्या हो जाएगा? सिंग्स। अब जो सेंटेंस का फॉर्मेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? उसकी बहन। सब्जेक्ट क्या है? उसकी बहन। तो उसकी मतलब हिज या हर, तो हिज बहन सिस्टर। फिर आता है वर्ब, वर्ब क्या है आपके पास में? सिंग्स। क्या गा रही है? गीत गा रही है, तो अ सॉन्ग। ट्रांसलेशन क्या हो गया? हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। क्या हो गया? हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। अगर नेगेटिव करूं तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? वेरी गुड, हिज सिस्टर, क्योंकि आपके पास सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आता है डज। क्या आता है? डज। तो हिज सिस्टर डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि डू डज के साथ हमेशा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपके पास में। सब्जेक्ट क्या है? गीत गाती है, गीत एक गाने को बोल रहे हैं ना, गीतों को, गीतों होते हैं प्लूरल।
और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, डज हिज सिस्टर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, डज हिज सिस्टर सिंग अ सॉन्ग। इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क बनाया करो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, मेरा भाई स्कूल जाता है। क्या हो गया? मेरा भाई स्कूल जाता है। अगेन ता है, तो ता क्या है आपके पास में? सिंगुलर। ता है मतलब इंडेफिनेट, मेरे को भी सिंगुलर बुलवा रहे हैं। ता आ गया आपके पास में, जाता। ता है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट है आपके पास। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब मुझे बताइए इधर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा भाई। सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। मेरे भाई का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वेरी गुड, माई ब्रदर। माई ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? V1 प्लस SES। तने पंखा ऑन कर ले भाई, पंखा क्यों बंद करके बैठा है? सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या आएगा? S/ES। क्या आएगा? S/ES। और वर्ब है क्या यहाँ पे? जाता है। जाने को क्या कहेंगे इंग्लिश में? गो। तो यहाँ पे गो का क्या लगेगा? गोस। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में आपके पास में? स्कूल। तो अगेन फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? माई ब्रदर गोज टू स्कूल। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर गोज टू स्कूल। और नेगेटिव क्या बन जाएगा? यस, माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। क्या बनेगा? माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। एंड इंटेरोगेटिव, डज माई ब्रदर गो टू स्कूल। डज माई ब्रदर गो टू स्कूल। अब सबको समझ में आ गया? सिंपल सेंटेंस दे रही हूं मैं, ट्रांसलेट करना। हाँ या ना? चलिए अब बारी बारी करेंगे, एक एक बच्चा बताएगा। ठीक है, श्री गणेश करते हैं आपसे। नहीं, ऐसे। सेंटेंस है आपका, मैं रामायण का पाठ करता हूँ। सेंटेंस क्या है आपका? मैं रामायण का पाठ करता हूँ। करता हूँ, ता आ गया आपके पास में। दैट मीन्स तूने इंग्लिश ट्रांसलेट के जगह क्यों नहीं छोड़ी है? पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों लिखनी चाहिए। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? बेटा बोल, पहले सब्जेक्ट बता, सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट क्या है? मैं रामायण का पाठ करता हूँ, ये क्या लिखा है? बेटा अपना दिखा दे, बताओ सब्जेक्ट क्या है, फटाफट बताओ।
सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं क्या आएगा? इंग्लिश में क्या कहेंगे मैं को? मी, मेरा। मैं इस आई। वर्ब क्या है आपके पास में? पाठ करना। वर्ब क्या है आपके पास में? पाठ करना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रीड। स्टडी होता है जब समझ के करे पूरा, जस्ट यू रीड दैट। और ऑब्जेक्ट क्या है? रामायण ओनली। का पाठ नहीं, पाठ तो हो गया। अच्छा, आजकल मुझे सुशांत की वॉइस और तेरी वॉइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, ये स्पेशली हेडफोन लगाने के बाद में। रामायण हो गया आपके पास में। अच्छा, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? आपको पहले भी कई बार बताया है, फिर से बता देती हूँ। आई प्लूरल में काउंट किया जाता है। आई इज काउंटेड इन प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसे आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? जिसका नंबर है उसको बताने दो ना यार। सेंटेंस इंग्लिश में क्या बन जाएगा? हाँ, रामायण को रामायण ही बोलते हैं। नहीं, यही बोलते हैं। जल्दी बोलो यार, पूरा बोल। रामायण को रामायण ही बोलते हैं। तो रीड यूज हो गया पाठ करता हूँ के लिए। बेटा ये ता उसके साथ में है, अलग में क्यों लिखा है था? करता। क्या बन जाएगा? आई रीड द रामायण। रामायण इज स्पेसिफिक ना, डिटर्मिनर्स किए हुए हैं आपके पास में। द आता है फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। तो आई रीड द रामायण क्या आएगा? आई रीड द रामायण। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डू नॉट रीड द रामायण। और इंटरोगेटिव डज। कौन बोला डज? प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ क्या आएगा? मैं पहले तेरी तरफ ही मुड़ी थी, फिर मैंने कहा कहीं गलत ही ना बोल दिया हो मैंने, इसलिए मैंने वो कौन बोला? डू आता है ना बेटा। तो डू आई रीड दी रामायण। थोड़ा सा केयरफुल हो, तुक्के नहीं मारो। मैं तुम्हें अभी यहाँ पे पूरा पूरा सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ, और इसीलिए पूरा सिखा रही हूँ ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी मदद मिले। अगर सेंटेंस बनाना सीख लिया तो सोशल और उसमें भी अच्छे से लिख सकते हो अपने। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में तो मिलेगी ही मिलेगी, पर दूसरे में भी मिलेगी आपके पास। नेक्स्ट, वे बाग में, बाग घ मत कर देना तुम, डोंट मेक इट टाइगर, इट्स बाग, गार्डन। वे बाग में घूमने जाते हैं। घूमने। वे बाग, बाग मतलब पार्क, गार्डन में है, वो फॉरेस्ट होता है। घूमने जाते हैं। बताइए, सबसे पहले इसमें बताइए आपके पास में वर्ब क्या है? किसका नंबर? वर्ब हो जाएगा आपका घूमने जाते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? घूमने जाते हैं को
मैं पूछ रही हूँ भाई, तू मेरे से वापस पूछ रही है। सुबह शाम जब घूमने जाते हो तो उसको क्या कहते हैं? वो तो ऐसे ही हो गया जब आप बिना किसी डायरेक्शन के जब जा रहे हो। अभी आपका है कि आप पर्टिकुलर पार्क में जा रहे हो तो वॉक, तो वर्ब हो गई वॉक। अब सब्जेक्ट क्या है? वे। वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो वर्ब में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म के साथ? या तो एस ई एस आता है या एज इट इज। तो इसमें एस ई एस आएगा या सिर्फ वर्ब की फॉर्म आएगी? एज इट इज आएगा भाई, प्लूरल है आपके पास में। दे प्लूरल है तो वर्ब एज इट इज यूज होगी, उसमें कोई एस ई एस नहीं आएगा। दोपहर की भी क्लास होती है शायद, मैं क्यों बताऊं? तो यहाँ पे वॉक होगा या वॉक्स होगा? वॉक ही रहेगा क्योंकि आपके पास प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आपके पास में। एंड व्हाट्स ऑब्जेक्ट हियर? बाग। आपका बाग क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और बाग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अच्छा जी, गार्डन। तो बगीचा क्या होता है बेटा? गार्डन में तू वॉक कर सकती है? क्या कहेंगे? पार्क नहीं होता कुछ भी, पार्क। इट्स बेटर कि आप उसको पार्क बोलिए। गार्डन इज लास्ट की जब कुछ आपको सूझ नहीं रहा है, बिकॉज गार्डन इज नॉट मेंट फॉर वॉकिंग, गार्डन्स आर मेंट फॉर प्लांटिंग। उसमें हम पौधे उगाते हैं यार। तो पूरा सेंटेंस बता दो। हम्म, हम्म, इन दी पार्क में। दे गो फॉर वॉक इन द पार्क। और नेगेटिव क्या आ जाएगा? दे डू नॉट गो फॉर पार्क, सॉरी गो, दे डू नॉट गो फॉर वॉक। मैं कह रही दे डू नॉट गो फॉर पार्क। दे डू नॉट गो फॉर वॉक इन द पार्क। और इंटेरोगेटिव क्या होगा? चलेगा। और इंटेरोगेटिव, डू दे गो फॉर वॉक इन द पार्क। समझ में आई बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह रात को पानी पीता है। वह रात को पानी पीता। क्यों? आसान ही तो बोला है। वह रात को पानी पीता है, इसमें मैंने कौन सा कॉम्प्लिकेटेड बोल दिया? इज इट अ कॉम्प्लिकेटेड वन?
मैं तो बहुत सिंपल सेंटेंस दे रही हूँ बेटा अभी। अभी फटाफट इसमें बताओ मुझे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, पीछे बताएंगे आरुष योर नंबर। सब्जेक्ट वह है, ही है सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या सब्जेक्ट है वह को हो जाएगा ही आपके पास में, क्योंकि पीता है मतलब मेल है। अगर पीती होता तो फिर फीमेल हो जाता, शी हो जाता। सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या आएगा? SEIS आ जाएगा आपके पास में। तो पहले वर्ब ही बता दो, वर्ब क्या है? पीता, पीने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रिंक। और क्योंकि SES आएगा तो बन जाएगा ड्रिंक्स। ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया रात में पानी पीना या पानी वाटर। अब बता दो सेंटेंस पूरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ही ड्रिंक्स वाटर एट नाइट, और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? डज नॉट ड्रिंक या ड्रिंक्स? ड्रिंक। डू डज के साथ, डू डज डिड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है हमेशा। तो ही डज नॉट ड्रिंक वाटर एट नाइट। और इंटेरोगेटिव, डू, डज, डज ही ड्रिंक वाटर एट नाइट? डज ही ड्रिंक वाटर एट नाइट? गरिमा ध्यान दे, हर कोई जब बता रहा है तो हम एक एक चीज को दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दे, इधर उधर मत ध्यान दे। अगला सेंटेंस, अगला नंबर जिसका भी है सावधान। हम सवेरे चाय पीते हैं। हम सवेरे चाय, चाया लिख दिया मैंने, चाय को चाय पीते हैं। बताओ। प्रॉपर बताओ पहले। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, इंग्लिश में वी। ऑब्जेक्ट है आपके पास चाय पीना, दैट इज टी। वर्ब है पीते हैं, क्या आएगा? एट, इन द मॉर्निंग। एट इज यूज फॉर प्लेस एंड टाइम। वी ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। हम सुबह सुबह सवेरे जो है वो चाय पीते हैं। रात सबकी वो एक ही रात है, जब सनसेट हो गया रात हो गई। मॉर्निंग सनराइज के साथ नहीं होती, किसी की उससे पहले भी रहती, किसी की उसके बाद भी रहती। इसलिए टाइम स्पेसिफिक है तो एट, व्हेन नॉट टाइम स्पेसिफिक देन इन। समझ में आ गई बात? इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? वी डू नॉट ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। अरे आज मैंने उनको 50 सिटअप्स बोले थे ना, वो बिना करे घर चले गए। याद रखना कल कराने। नहीं, आलेख ने कर दिए थे, मैंने करवा दिए थे एक दिन उसको। वो पहले आया था, मैंने कहा चल तू आ गया, चल फटाफट कर दे। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? डू वी ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग?
अभी उसकी छुट्टियां चालू हो गया, वो वहीं रहेगा, ऑनलाइन ले रहा है। सुबह उसकी और तरुण की मैंने ऑनलाइन ले ली थी, बिकॉज तरुण को शाम को कहीं जाना था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सुबह ले लेती हूँ। हाँ, 1 महीना। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अगला, तारे रात को चमकते हैं। तारे रात को चमकते हैं। बताइए, पहले बताइए सब्जेक्ट क्या है। ओवर एक्साइटेड दीदी। तारे, तारे इंग्लिश में सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? क्या आएगा आपके पास में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपके पास में। और वर्ब क्या होगा यहाँ पे? अच्छा 2 मिनट, आ रही है। वर्ब क्या होगा आपके पास में? चमकते। वर्ब क्या हो जाएगा? चमकते। चमकने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? शाइन। क्या कहेंगे? शाइन आपके पास में। अब यहाँ पे शाइन आएगा या शाइन्स आएगा? शाइन ही आएगा आपके पास में। और ऑब्जेक्ट क्या है? रात। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में? रात मतलब नाइट। ऑब्जेक्ट क्या है? नाइट। सेंटेंस क्या बन जाएगा? हाँ, एट नाइट। दी नहीं करने की जरूरत है बेटा, रात सारी एक ही जैसी होती है, और वो सभी रातों में चमकेंगे, वो किसी स्पेसिफिक रात को नहीं चमकेंगे। तारे तो हर रात में चमकेंगे। द स्टार्स शाइन एट नाइट। क्या देखेगा तो दिखेंगे। नेगेटिव क्या हो जाएगा? द स्टार्स डू नॉट शाइन, कई बार, एट नाइट। और नेगेटिव, डू द स्टार्स शाइन एट नाइट। समझ में आई बात? चलिए इतना ही। एक बार देख लीजिए, सारा कोई डाउट है वो पूछ लीजिए।